नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन और मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के भाग तीसरा। क्योंकि पहला जो है समता का अधिकार, उसके बारे में बता दिए हैं, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में बता दिए हैं। आज हम लोग तीसरा भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया हुआ है। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शोषण होता क्या है। शोषण जो है किसे कहा जाता है? शोषण का मतलब होता है कि आपका गलत फायदा यानी नाजायज फायदा उठाना जो है शोषण होता है। जैसे कहने का मतलब कोई मजदूरी करता है तो वह जो है उसका मजदूरी अगर 400 रुपया है, आप उसको 300 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। शोषण करने का मतलब होता है कि गलती के फायदा उठाना, यानी गलत का फायदा उठाना जो है शोषण करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अनुच्छेद 23 में यह कहता है कि जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है आप जबरदस्ती जो है काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर में काम कर रहा है, उसका मर्जी है कि नहीं हम सिर्फ जो है एक टाइम ही काम करें, सिर्फ एक बेरा ही काम करें, और दूसरा टाइम हमको मर्जी नहीं है, तो आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं कि दूसरा टाइम ही कीजिए, लेकिन अगर उसको मर्जी नहीं है कि हम नहीं कराएंगे तो उसमें जबरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और एक बेरा जो काम करेगा उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती यानी कि फोर्स लेबर, यानी उसको फोर्स यानी बलपूर्वक उससे काम नहीं करवा सकते हैं, इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद जो है 23 कहता है। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब होता है कि कार्य के बाद मजदूरी न देना। किसी व्यक्ति से जो हम काम करवा लेते हैं और उसको जो है हम तनख्वाह यानी कि वेतन नहीं देते हैं, तो गलत बात है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से काम कराने के बाद उसको पैसा आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो अनुच्छेद 23 के तहत जो है आप पर मुकदमा जारी हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि आदमी कोई वस्तु नहीं कि उसे आप खरीद और बिक्री जो है कर सकते हैं। पहले के समय में लोग आदमी को भी खरीदता था और उसका जो है शोषण करता था, है ना। जैसे वेश्यावृत्ति, किसी बच्चे को जो है बच्ची को खरीद करके उसका जो है वेश्यावृत्ति जो है निकाला जाता था। दूसरा है देववासी। देववासी एक प्रथा होती थी जिसमें कुमारी लड़की को जो है ना मंदिर में रखा जाता था, उसके साथ में गलत किया जाता था, शोषण किया जाता था। अब ये हटा दिया गया है। तीसरा यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मानवीय अंगों का दुर्व्यापार, मतलब पहले जो लोगों को जो है किडनी, लंग्स है ना, हार्ट वगैरह जो है ये सब जो है इसका व्यापार करते थे, अब ये भी हटा दिया गया। अगर किसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करते वक्त पकड़ा गया तो अनुच्छेद जो है 23 यह कहता है कि उसके हिसाब से जो है उसको मुकदमा या दर्ज या सजा या दंडित किया जाएगा। उसके बाद में एक और प्रथा था जिसका नाम है दास प्रथा। दास प्रथा वो प्रथा होती है कि पहले के समय में लोग जो है जैसे किसी से कर्जा लिए, कर्जा लेने के बाद जो है अपने जो खेत है फसल लगाने के लिए, और उसको चुकता नहीं कर पाए, अब ब्याज दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, अब व्यक्ति उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो ब्याज को पूर्ति करने के लिए जो है उस व्यक्ति को जो है अपने बस में रख लिया जाता था और मनमानी ढंग से काम कराया जाता था कि तुम ब्याज को वसूली करो। और एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी जो इसी तरीका से करते चला जाता था, दास बन जाता था। ये दास प्रथा था, अब ये हटा दिया गया है। दूसरा चीज है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी वो मजदूरी होती है कि जब इंसान जो है किसी के पास काम कर रहा है, उसको जो है समय पर नहीं चुका पा रहा है ना, तो उसे मजदूरी कराया जाता था कि चलो तुम पैसा नहीं दे पा रहा है तो तुम मजदूरी करो। अब ये चीज हटा दिया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। दूसरा चीज है जो खान होता है, लोहा खान, कोयला खान, है ना, ये सब खानों में आप काम नहीं करा सकते हैं। तीसरा है खतरनाक जो जगह है वहां पर जो है जोखिम वाली जगह पर आप काम नहीं करा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में जो है बताया गया है कि 14 से 18 वर्ष यानी किशोर अवस्था में भी कोई भी व्यक्ति जो है या काम कारखाना में या खान या खतरनाक जगह पे काम नहीं कर सकता है। सरकार ये चाहती है कि जो बच्चे होटल में काम कर रहे हैं या लोग कपड़े दुकान में काम कर रहे हैं इस उम्र में, तो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे का भविष्य खराब होने का मतलब कि देश का भविष्य खराब। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहती है, हमारा संविधान ये कहता है कि बच्चे जो है ऐसे कारखाने और खान खतरनाक जगह में काम नहीं करेंगे, इसके जगह पर स्कूल में होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप घरेलू जैसे काम होता है ना, घरेलू काम बच्चे कर सकते हैं, अपने माता पिता के सहयोग में कर सकते हैं, उसको रोजगार नहीं बोल सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन आप कोई होटल में या कहीं कपड़े दुकान में जो है किसी भी क्षेत्र में जो है इस उम्र में आप काम नहीं कर सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। आप घर में जो है गार्जियन के साथ में आप मदद उनके करिए, ये रोजगार नहीं है। तो ये 3 काम जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर करना। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। जैसे कोरोना वायरस में देखेंगे कि बहुत सारे मरीज जो है मतलब प्रॉब्लम में थे, तो जो स्वस्थ व्यक्ति था सरकार उसे ओवर टाइम भी करवाया, है ना, तो सरकार जो है आपसे चाहेगी तो काम करवा सकती है। एक बार मैं फिर से समरी के तौर पर इसे रिपीट कर देता हूँ। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो है तीसरा भाग यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 कहता है किसी से जबरदस्ती काम आप नहीं करवा सकते हैं, काम के लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगा, इच्छा के विरुद्ध किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद में बेगार क्या होता है, किसी व्यक्ति से जब हम काम करवाते हैं तो उसको पैसा नहीं देते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं, है ना, तो वहां पर ये नहीं किया जा सकता है, ये हटा दिया गया है। मानव दुर्व्यापार का मतलब हुआ कि मानव जो है कोई वस्तु नहीं है जो उसका खरीद बिक्री जो है किया जा सकता है ना। पहले जो है वेश्यावृत्ति होता था, देववासी मंदिरों में कुंवारी लड़की को जो है रखा जाता था, उसके साथ में शोषण किया जाता था, है ना। और मानवीय अंगों का दुर्व्यापार यानी अंगों का जो है लोग खरीद बिक्री करते थे, इसको भी हटा दिया गया है। दास प्रथा ये होता था कि जब आदमी जेनेटिक
मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किसी का दास बन करके सेवा करके जो है वो मतलब करते जाता था, और जैसे पीढ़ी आता था उसकी सेवा में लग जाता था। आप मूवी वगैरह बहुत सारे देखे होंगे कि परंपरा चल रहा है कि मेरा पिताजी सेवा किया, अब हम सेवा कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ को हटा दिया गया है। बंधुआ मजदूरी का मतलब जो है आप किसी को चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मजदूरी करवाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 24 जो है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों में खान यानी लोहा खदान, कोयला खदान में जो है काम नहीं करवा सकते हैं, खतरनाक जगह पर जो है काम नहीं करवा सकते हैं। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में यह संशोधित किया गया है कि 14 से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वह कहीं भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करेंगे, खानों में काम नहीं करेंगे, इस उम्र की जगह पर जो है वो पढ़ाई करेंगे, तो मेरा देश जो है आगे बढ़ेगा। मेन जो है संविधान का महत्व ये है, इसका तात्पर्य ये है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए जो है आपको काम के लिए बाधित किया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।